तो हम लोग 5वां चैप्टर देख रहे थे और एक्सरसाइज 5.3 में हाथ लगा दिए थे ना हो आए। चलिए बताइए, तो एक का कोई क्वेश्चन छोड़े थे? एक का नहीं छोड़े थे? अरे एक का 4 गो क्वेश्चन है ना, एक को नहीं छोड़े? एक की कितना बनाए? तीनों थोड़े ना छोड़े थे, 2 गो बनाए होंगे। एक एक तो बना दिए होंगे, उसके बाद दोबारा 3, एक 3 बनाए, 2 छोड़ दिए थे। कैसा बात में समझ रहे हैं? सब बना के लाया है, फटाफट मिलाओ, डालना नहीं है, बता देंगे बता रहे हैं। एक का कितना कह रहा है, निम्नलिखित समांतर संयुग का योग ज्ञात कीजिए, योग निकाल रहा है। 0 कितना है 6, 1.7 है ना, उसके बाद 2.8 है ना, कहाँ तक 100 पर 100, यानी ए का वैल्यू कितना है 0.6, बी है, बी क्या था A2 घटे A1, A2 का वैल्यू कितना 1.7 घटे A1 का 0.6, 17 में 6 गया कितना हो गया 11। ये हमको लगता है पहले है, और यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 100 दे दिया है ना। कब निकालना है आपको, ये निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या देता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n होता है, n का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया है। 2 गुने a का वैल्यू कितना है, पागल ही है नहीं बता रहा है ना। यहाँ पे 100 हो गया, यहाँ पे 1, b का वैल्यू कितना है 1.1, यहाँ 50 हो गया है ना। इसे तो बतावाए ले है 12, 99 में गुना करना है, 99 गुने कितना 1.1 बता दिए हैं, अपनी से बता रहा है। चलो गुना करें 11 के 9, 99 100 एक बार दशमलव प्लस कितना है 1.2 50 है ना रे आए। चलो 50 जोड़ दो तो 2 और 9 11 के 1, 8 1 9 10 के 0 1 1 क्या होगा दशमलव 1 के 5, 5 से गुना कीजिए 5 का 5 0, 5 का 5, 5 कम 5, ठीक है दशमलव खत्म हो जाएगा ना। नहीं बताए कितना निकालना था 100 पद होता है, इसलिए ये 100 का बता ले छापने की कोशिश, ठीक है ना एकदम सेम सेम। तो क्या करता है कुछ बना के आता है कि नहीं, एक का 4 कुछ बना के नहीं आता, 1/15 ये बोले थे आपको बना के लाने, 1/12, 1/10, 11, 11 पद तक ना, कितना 11 पद तक। तो भैया ए का वैल्यू कितना हो गया 1/15, बी का A2 घटे A1, तो A2 है 1/12 घटे 1/15, एलसीएम लोग कितना देगा 60 हो जाएगा ना, कितना होगा 60 ना होगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए कितना आएगा 5, इसको 4, समझ देखो 12 बचे 5 कम 5, 15 चौका 60, 4 कम 1 बटा कितना हो गया 60 हो गया। और भाई n का वैल्यू कितना दे दिया है 11, कैसे निकालना है n बाई 2, लिख सकता है सूत्र से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं सूत्र से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। n क्या होता है सूत्र ऐसे, s बराबर होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू थ्री, s कितना निकाला 11, 11/2, 2 गुने a का वैल्यू 1/15 प्लस n 11 घटे 1, d का वैल्यू कितना है 1/60, ठीक है 11/2, 2/15 प्लस 10 बटा कितना 60, हुआ कि नहीं। अरे भाई 10 बचेगा, 10 से कम 10/60 हो जाएगा, चलो 0 से 0 कट गया 11/2, एलसीएम लिया तो 15 6 में कितना आएगा 30 आ जाएगा,
क्या पंडा है 6 समझ आ रहा है ना? 2 आएगा, 2 दूना 4 प्लस 5, 5 एकम 5। समझ में आया कि नहीं? 15 6 के एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा, कितना आएगा? हाँ, 15 से भाग दिया 30 में तो कितना? 4 4 की 2 2 सब में हूँ कर देता है। अरे 15 से 30 में भाग दिया तो 2 आएगा, और 2 दूना 4 प्लस 6 5 30, 5 एकम 5। ठीक है, 11 बट्टा कितना? 2, यहाँ पे 9 बट्टा कितना? 20, है ना? तो कर सकता है 3 तिहाई 9 और 3 दहाई 30, कितना आ गया? 11 33 बट्टा 30। आंसर इसी थे ले पूर्णांक में तोड़ ले, देखो 11 तिहाई कितना लिखे हम, इधर लिख दें 11 तिहाई 33 बट्टा 20 20 यही आंसर दिले, ऐसे दिले। इसलिए एस कितना? 11 बराबर 33 बटा कितना? यही आंसर। मिलाओ जल्दी जल्दी मिलाओ। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन देखिएगा अब। अब 3 में देखिए, 3 में हम कराए थे, 3 में लगभग क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए था। 3 का 1 तो कराए हुए हैं, देख लो कल से फेयर लेके आना भाई, मैथ के डेली हम चेक करेंगे पूरा, नहीं वो लोग तो तू जानो हम नहीं जानते, तो कल से किया कर यार प्लस में रिवीजन डेली चेक करेंगे, डेली सबका क्या ना, ठीक है ना? एक नहीं कराए, ये कराए हैं। अरे सब देखो कॉपी में, हाँ देखो, हाँ झूठ के मत बोल। तीन का है, एक नहीं कराए तो एक कुछ किया बना लिया है ना, तो मिला लो, उतारना मत, बना लिया तो मिला लो। ए दे दिया है कितना इसमें 7, बी दे दिया है 5 है ना 3, और भाई एन दे दिया कितना 50, एन पूछा है, एस एन पूछा है, ठीक है। तो चूंकि एन दे दिया तो ये वाला यूज करेंगे हम लोग, लिखेंगे चूंकि एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लिख सूत्र से, सूत्र से कते होता है एस का फॉर्मूला, एस एन बराबर एन वाई, तो अंतिम पद ले है तो बस ए प्लस कति ए, ठीक है, ए प्लस ए। एस एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू कितना नहीं है, और जब तक एन का वैल्यू नहीं है तब तक ई नहीं निकलेगा, तो क्या निकलेगा? तो दिमाग लगाइए, ई वाला दिमाग लेना पड़ेगा, ई वाला लिखेंगे क्योंकि देख ली यहाँ से, क्योंकि ए एन बराबर कितना दे दिया 50, इसलिए ए प्लस कति एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसा क्वेश्चन तो करवाए थे इसलिए छोड़ दिए थे। ए का वैल्यू कितना 5, एन माइनस 1, डी का वैल्यू कितना 3, ऐसा क्वेश्चन कराए थे इसलिए छोड़े थे। एन माइनस 1 3 हो गया, 50 कटे 5 हो गया, एन माइनस 1 बराबर 45 हो गया, और 45 को भाग 3 से देंगे आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, और एन का वैल्यू कितना होगा 15 प्लस 1, एन का वैल्यू कितना हो गया 16, और हम करेले थे एगो आंसर ये हो गया। अब निकालना तुमको थी एस एन, करेले थे हमको याद आ गया, एस एन एन बाई 2, 2 ए प्लस सॉरी ए प्लस ए एन ए एन ए एन, ये वाला सूत्र से कभी से सूत्र से, ठीक है। चलो तो एस कितना निकालना है, इनका वैल्यू आ गया ना 16, 16 बटा कितना हो गया 2, ए का वैल्यू कितना है 5 प्लस एन का वैल्यू 50, कितना हो गया 8, और यहाँ पे 55, 8 25 40, 8 25 40 4 44, है ना 8 40 40 4 44। चलिए जल्दी मिला लो, अब बता दो तो ये गलती। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 मेट्रो लाइए तो है ना मत यार बन जाएगा, वो सब मत पूछा करो, बन गया होगा सब मत पूछा करो, खाली मिला लो फटाफट लाइन टू लाइन, ठीक है। 3 3 का हल लिख लिया करो, ये सब हम नहीं लिखते हैं, भूल जाते हैं। चलो तो ए कितना दे दिया है 12, ए 12 दे दिया कितना 37, और डी दे दिया है 3, और ए पूछा है, डी दे दिया कितना 3, ए पूछा है और एस बड़ा पूछा है ना, बस दिमाग लगाना है। ए आपको चाहिए है ना, लेकिन चूंकि ए 12 बराबर कितना है 37 दे दिया है ना,
इसलिए इसको लिख सकते ए प्लस कितना 11 डी बराबर 37 और ए का वैल्यू नहीं दिया है 11 डी का वैल्यू दे दिया है 3 बराबर कितना 37 ए प्लस कितना 33 बराबर 37 ए बराबर कितना होगा 37 घटे 33 हो जाएगा ए का वैल्यू 4 निकल गया बोले ए को आंसर आया आए अब आपसे एस 12 पूछा है एस 12 पूछा है मतलब एन का वैल्यू दे दिया है 12 यहाँ पे दे दिया ना 12 एन होता है ना रे अरे एन होता है ना 12 तो ए एन बराबर फलाना फॉर्मूला तो यहाँ एन का वैल्यू कितना है 12 समझना पड़ेगा दिमाग लगाना पड़ेगा तो लिखेंगे है ना एस 12 है ना एस 12 12 बटा कितना 2 2 ए डायरेक्ट डायरेक्ट बना रहा है ठीक ना क्योंकि यहाँ फार्मूला नहीं लिखेंगे लिख भी सकता है तो इनका वैल्यू कितना लेगा 12 डायरेक्ट बनाएंगे तो दिक्कत एस 12 बराबर क्या हो गया 2 2 ए का वैल्यू कितना है निकाला है हाँ 4 प्लस एन माइनस 1 एन 12 है ना दिले डी का वैल्यू अभी निकाले हैं दिले था 3 है ना एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ठीक है 6 आ गया 8 और 11 आई है 33 समझा 6 और यहाँ पे 41 6 24 ठीक है आ गया 246 मिलाइए आप लोग नहीं है तो इसको उतारिए कोई फार्मूला लिख दिया होगा यहाँ पे है ना यहाँ पे फार्मूला लिखा होगा तो भी सही है फार्मूला ऐसे लिखा होगा कि एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस का थी एन माइनस 1 इंटू डी तो भी सही है और इसे पहले लिख दिया होगा थी सूत्र से तो भी सही है ठीक ना क्योंकि एन का वैल्यू आपको समझना पड़ेगा ठीक है चलो ठीक है मिला लो देखे रे तोहर अंतिमा लगा ले रे पगला है क्या रे तुम्हारा गलती उतारो अंतिमा कैसे लग जाएगा एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस एन लगा ले कैसे एन का वैल्यू दे ले है तो फिर कैसे लगा दी बाकर लेकर दिमाग यूज करता है तो हमको गुस्सा चल जाता है ए एन दे ले जाएगा तब ना एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर ए प्लस क्या बोलते हैं इसको एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस का थी ए एन कब लगाएंगे जब ई दे ले रहेगा यह दे ले क्वेश्चन में कहीं फिर बाकर लेकर कला फॉर्मूला लगा देता है अभी भी कंफ्यूज है आत्मा तो भटक रहा है आजाद कर दे तो आजाद कर दे रे तो आत्मा का आजाद कर दे बताओ खाली दिमाग लगाया करो चलो ध्यान दो यहाँ पे बाद में उतार लेना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर कितना भटकाओ मत आत्मा इनका 4 ए 3 दे दिया है कितना 15 एस 10 दे दिया है कितना 125 यानी एन का वैल्यू दे दिया ध्यान रखना कितना है एन का वैल्यू कितना है 10 और यहाँ लोग 3 हो जाएगा तो इसलिए हो जाता शांति लो डी डी कितना है डी पूछा है और ए 10 भी पूछा है मतलब एन का वैल्यू कंफर्म है कि दे दिया है अब ई दे दिया है देखो तो गौर से इसको क्या कर सकते हो हम लिखेंगे चूंकि ए 3 बराबर कितना है 15 है ना है कि नहीं तो ए प्लस 2d बराबर कितना हो गया 15 समीकरण फिर लिखो चूंकि एस 10 बराबर कितना 100 इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं इसके लिए लिख सकते फॉर्मूला एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 एन का वैल्यू कितना 10 माइनस 1 डी है ना बराबर 125 5 2a प्लस 9d बराबर कितना 125 2a प्लस 9d बराबर 125 घटे 5 समझ में आ रहा है हाँ काट दिए ठीक है तो 2a प्लस 9d बराबर 120 समीकरण निकला समीकरण 1 और समीकरण 2 क्रॉस गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में कैसे 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में कैसे
एक से कथी कराने पर गुना कराइए तो ये कितना होगा, यहाँ लिख दो, ठीक है। 2a 4d हो जाएगा ना, प्लस 30, यहाँ तो 21 से कराए हो, साइन चेंज कर दो, इसे कट गया, 9 में से 4 गया माइनस 5d, और भैया माइनस 120 में से 130 जाएगा, है 30 है ना, 30 है ना, तो कितना होगा माइनस 90, गलती नहीं ना, माइनस से माइनस गया, 18 पचे 90 है, डी का वैल्यू कितना आ गया 18, बोले कोई दिक्कत, एक आंसर आ गया, ठीक ना। कथी पूछा था आपसे, A10 प्रश्न से नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, A10 पूछा था, A10 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस, अच्छा A का वैल्यू निकालना पड़ेगा ना पहले, हाँ समीकरण क्या में, एक में B का मान रखने पर लिख लोगे, है ना, समीकरण A कहाँ है बोलो, A प्लस 2D बराबर 15, A का वैल्यू कितना है बताइए, निकालना यही तो है, 2D, D का वैल्यू 18 बराबर 15, A बराबर 15 घटे 36, समझ आ रहा है, 18 में 36 में एक लाइन स्किप कर दिए, माइनस कितना आ गया 6, है ना, आया ना माइनस 6, चलो A10 निकालना है, A10 प्रश्न से A प्लस कितना होता है, A10 बराबर लिखो ना, A प्लस 9D, A का वैल्यू कितना हुआ माइनस प्लस 9 और D का वैल्यू 18, है ना, घेर घेर घेर, A का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे देखो तो माइनस 6, 18 नंबर कितना हो गया, 18 नंबर 144, 18 नंबर 144 होते 162, वाह रे वाह, 6 प्लस 162, 6 घटाइए तो 154, 156, 156, आंसर मिलाइए तो है क्या, इसलिए A10 बराबर कितना हो गया 156, आंसर है क्या 156, ये तो A10 का आंसर 156 है, A10 का आंसर 156 है, मिलाओ पहले, क्या नंबर एक्सरसाइज है, 503 क्वेश्चन नंबर 3 के 4 8 आ रहा है, D माइनस 1 आ रहा है, 4 है ना, 4 है ना, अरे D माइनस 1 आ रहा है, क्या गलती हो रहा है भाई, D माइनस 1 आ रहा है, चेक करो तो, A3 A प्लस 2D बराबर 15, ठीक है, S10 क्वेश्चन पहले मिलाओ, S10 125, D और A10 पूछा है, D और देख लेते हैं, यहाँ तक ठीक है, S10 पूछा है तक n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 2, है ना, 2a ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 9 हो गया तो 9d हो गया भाई साहब 125, 5 होने जाके 120 हो गया, 2a 9d, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2a प्लस 9d बराबर 120, ठीक है, वहां 1 से गुना कर दिए, 2a कट गया, 9d हो गया यहाँ पे, वहां पे 4d 120, वहां पे 2 से गुना किया है तो 30 हो गया, 90 में से 0 से 0 के लिए 0, ठीक ना, 12 में से 3 के लिए 9, ठीक है, माइनस में 18, ठीक है, क्या गलती हो रहा है, आप बोलो कहाँ देखने के लिए बोला था, काट नहीं सकते हैं 5 से, और 5 सही, अरे हाँ ये गुना में ना था, सही बोला, कथी में गुना में, सही बोला अनुराग, सही बोला रे, ये गुना में ना था, तो देख करता ना, 25 25 125, यहाँ कितना हो जाता 25 होता, ये गुना में था, हमको लगा जोड़ में, जोड़ में नहीं गति में है, हाँ n/2, सॉरी सॉरी सही बोला, यहाँ पे कितना होता 25 होता, हाँ घुंघवा ध्यान दे दिया ना, तो यहाँ कितना हो जाता 25 होता, तो यहाँ पे घटाओ, ई माइनस में है प्लस में, तो माइनस में कितना हो जाता, सॉरी प्लस में कितना होता, प्लस में 5, है ना, प्लस में 5, ठीक ना, और माइनस में 5, तो डी का वैल्यू कितना आ गया प्लस, यहाँ पे माइनस 1 आ गया, कथी में माइनस, माइनस यहाँ पे 1 आ गया, ये सही है, यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस कितना हो जाएगा 2, माइनस 2 का तो होने जाएगा कथी में हो जाएगा प्लस में, है ना, -2, यहाँ पे 15 है, अब उधर जाके प्लस में 2, 17, और क्या
समीकरण एक कहाँ है? ए प्लस 2d बराबर 15, ठीक है। डी का ना वैल्यू निकला है इतना रे, -1, ठीक है। 2 कम 2 जाता है, एक लाइन बढ़ा नहीं होता। चलो 2 -1 बराबर 15, ए प्लस ए माइनस 2 बराबर 15। ए का वैल्यू कितना होगा? 15 प्लस में 2, ए का वैल्यू कितना हो गया? 17 आया। ए 10, ए ना निकालना, ए प्लस 9d, ए का वैल्यू कितना है भाई? 17 आया। हाँ, तो 9 और डी का वैल्यू -1 आया, ठीक है। अब इधर चेक किए थे ना, तो कितने 17 और 9 कम 9, 17 -9, अब सही है, उतार लीजिए। चलिए अब 3 के कितना देखिएगा? 5। चलो क्या कह रहा है? यही सा क्वेश्चन एकरा से बन गेलो, वो एपी अच्छा से समझ रहा है, ना बनलो एपी ना सीख ले, अपना से बने के चाहिए। ना बनलो तो कहानी समझ ले कि ना सीख ले, कहानी खत्म। ठीक, क्या बना के आया है कि नहीं? डी दे दिया है 5, दिमाग लगाना पड़ता है। और एस दे दिया है 9, एस 9 दे दिया है कितना? 75। ए पूछा है तुमसे, और कति पूछा है? ए 9 पूछा है, ठीक है। बस एगो पकड़ो, उठा लो, ये है ना, लिख लो। क्योंकि एस 9 कितना है? 75, सूत्र लगा देंगे इसलिए। एन बाई 2 होता है ना, इसका ऑलरेडी कितना है? 9 है ना। 2a, ए तो पूछना ही है, प्लस n -1, तो n का वैल्यू कितना दिले? 9 है ना रे अंधरा, यहाँ -1 और d का वैल्यू 5, समझ में आ रहा है? बराबर 75, तुमको पकड़ना है 2a है ना, प्लस 8 बचे 40, ठीक है। हुआ कि नहीं? कैसे हुआ? 2a यहाँ पे 8 है ना, 8 बचे 40, यहाँ पे कोई दिक्कत? चलो बराबर कितना है? 75 भागा 9 गुने 2, गुना में था तो भाग में, अब भाग में था से 3 से 3 मरतबा आई 15 मरतबा। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हुआ रे? चलो 3 तिहाई 9 और 15 अरे कैसे हो गया? हाँ, गलती काट दिए ना, ठीक है। 3 तिहाई 9 और फिर 3 कम 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 बचे 15, अब सही है ना। तो गौर से देखिए था, यहाँ पे 2a है और यहाँ पे कितना है? 50/3 घटे कितना? 40, और 25 दूना 50/3 घटे 40। तो देखिए, तो a बराबर 120 में से 50 घटाइए, कितना आएगा? 70, माइनस में आएगा, बटा में 3, भिंडी जो आता है ना रे, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा। 120 घटे 85 माइनस में है ना, 50 में 120 में से 50 गया था 70/3, और भाई दुगुना में कितने में चल जाएगा? 35 मतलब कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ गया? -35/3। एक आंसर मिला तो क्या है? एक आंसर मिला तो क्या है? अब A9 निकालना है, पहले मिलाओ, कितना है? ए का वैल्यू 35/3, इधर है, हाँ 35/3, ठीक है। अब निकल जाएगा कति? कति पूछा है बताओ? A9 पूछा है ना, हाँ नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, नहीं लिखेगा तो चलेगा। A9 बराबर क्या होता है? A9 बराबर a प्लस 8 ए का वैल्यू देले है, अरे देले है ना, तब निकाला 35 कितना 3, और भैया ई 8 और डी का वैल्यू अभी निकाले थे, देले था 5, तो भैया देखिए -35/3 प्लस कितना 40, फिर वही बात 120 में से 35 घटाइए, क्या देखना रे? 35 4 तिहाई 12, 120 हो गया। 120 में से 35 घटाओ, 120 घटे कितना? 10 में से 5 किया 5, बच गया ही 11, 11 में से 3 गया 8, 85 होगा प्लस में, है ना, कितना देगा? 85/3, मिला आंसर इतना है, ठीक है। बताइए A9 का आंसर मिला भाई, किताब में इतने हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बाद में उतारना, दो को उतारना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना?
ठीक है 50/3। 6 देखो 6 कह रहा है कि a बराबर 2 और d बराबर 8। a बराबर और d बराबर आगे का दिखा रहा है SN 90। SN दे दिया है कितना 90 SN दिया है ना 90। ठीक है और भाई साहब आगे n और n पूछा है। n और कथी पूछा है an पूछा है। ठीक है क्या नंबर क्वेश्चन है 5 के 3 के 6। गौर से देखिएगा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको ई वाला लेके चलना पड़ेगा क्योंकि एसएन जब भी एएन और एसएन दे ले तो ध्यान रखना उसी को लेके चलना। एसएन बराबर कथी होता है फार्मूला अच्छा 90 दे दिया और इसका फार्मूला क्या जानते हैं हम लोग n/2 इसलिए इसका फार्मूला जानते हैं n/2 2a प्लस कथी n-1 इंटू डी बराबर 90। n का वैल्यू दे दिया है देखो गौर से नहीं दिया है रहने दो 2a a का वैल्यू दे दिया है यस 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 n का रहने दो नहीं दिया है d का वैल्यू दे दिया है यस 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 ठीक है 90। ठीक है अब यहाँ पे देखिए n/2 टेंशन मत लेना बन जाएगा यहाँ प्लस छूट गया ना इसका ध्यान रखो छूटे नहीं कुछ 8n-8 बराबर 90। कोई दिक्कत नहीं और कुछ यस 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 कितना हो गया ये प्लस में ही माइनस सॉरी माइनस में प्लस में कितना हो गया माइनस में 4 हुआ कि नहीं 4 घट जाएगा ना चलो इसमें से मत घटाना ये दूसरा गोतिया है बराबर 90। अब क्या कर सकते हैं कुछ कर सकते हैं कर सकते हैं समझ में आया कुछ n/2 4 कॉमन हो जाएगा 4 कॉमन कर लिए तो बच गया यहाँ पे ये रहा है करे 4 कॉमन होगा तो 8 किसी बचेगा देखिए यहाँ कितना बचेगा है 4 दोनों में से कॉमन करिए तो कितना बचेगा जल्दी बता तब 2n-1 बराबर 90 2 दूना 4 ठीक है यहाँ 90 है ना गुने में ना तो भाग में चल जाएगा काट दे यहाँ से 2 से 45 समझ में आ जाएगा नहीं समझ में आएगा तो फिर से पूछना है भैया n बच गया अब इनसे गुना करा दीजिए n से गुना करा दे 2n² माइनस n बराबर कितना सही था ले आओ -45 बराबर 0। द्विघात नाम का कोई चीज होता है पढ़े हो द्विघात सूत्र से लगा दे द्विघात सूत्र या गुणनखंड से भी बना सकते हो a का वैल्यू कितना है 2 देख लगाए ना x बराबर x है कि यहाँ n लोगे -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस का 4ac ठीक है बटा में 2a ठीक है चलो इतना घेर घेर के बना रहे हैं हम लोग ना चलो यहाँ पे ध्यान रखो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 माइनस ऑलरेडी -1 ठीक है प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ac 4 गुणे a का वैल्यू कितना है a का वैल्यू 2 गुणे c का वैल्यू कितना है बुआ देखिए c -45 समझ जाओगे बट्टा में कितना 2 गुणे a का वैल्यू 2 है ना चलिए यहाँ 1 प्लस माइनस यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस और 4 दूना 8 8 में 45 से गुना कीजिए तो 8 8 5 40 8 चौक 32 4 हो गया भाई 360 बटा में 4। अब आप कहिएगा सर कि यहाँ पे जो है n+-1 सॉरी 1 है ना और यहाँ पे 361 हो रहा है 361 बटा में 4 है ना आप कहिएगा कि 1 प्लस माइनस 361 का बाहर निकल जाएगा कितना 19 से ना निकलेगा बटा में 4 एक जोड़ के एक घटा के राइट। अब कैसे लिखे इतना ही जगह है चलो तो आगे बता रहे हैं चलिए देखिए यहाँ पे देखो अब अलग अलग कर लोगे इसको n बराबर कितना हो गया एकदा प्लस में एकदा माइनस में कितना 19 बटा में 4 इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20/4 5 हो गया और यहाँ पे जोड़ो -18/4 कैसे दो सही यहाँ पे माइनस में 9/2 यहाँ पे कितना गया 5। हम शुरू में लिखवाए थे कि n जो है ऋणात्मक नहीं होगा है
एन कथी होगा प्राकृत संख्या होगा, पहले बताए थे क्या होगा प्राकृत संख्या। हाँ लिखेंगे चूंकि एन ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए एन का वैल्यू 5 हो जाएगा, है ना। 5 निकल गया, ए को वैल्यू निकला, एन पूछा था ना एग्जाम में इसमें, अब क्वेश्चन में ए एन पूछा था, लिखेंगे ए एन बराबर सूत्र से ना, प्रश्न से ना, पूछा है ना प्रश्न से। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए का वैल्यू कितना भाई, ए का एक है 2 प्लस एन का वैल्यू 5, ए का डी का वैल्यू 8। देखो तो भाई 2 प्लस 8 चौक 32 बराबर, देखो 4 आ गया, 4 आ गया ना, 8 चौक 32 है 2 34 छापिए। चलिए 3 का 7 देखिए, दिख रहा है कैमरा में, देखो तो 3 का 7 में कह रहा है कि ए का वैल्यू कितना है 8 है ना, एन का वैल्यू कितना है 62 है, और एस एन का 210 है, और एन का वैल्यू कितना है, एन और डी निकालना है। अब चाहो तो तुमको ए से निकालना होगा तो एन वाला वैल्यू ले सकता है, निकालना होगा तब देखेंगे निकालना है कि नहीं, निकालना तो है ना निकालना रे, तो अब एन वाला ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग, क्योंकि एस एन कितना दे दिया है बताइए 210, इसलिए इसका फॉर्मूला हम लोग जाते कथी n/2, और यहाँ पे a प्लस कथी ए एन, एक और फॉर्मूला जानते हैं से नहीं रखेंगे क्योंकि n दे दिया है ना, अंतिमा पद दे देता है तो दिमाग लगाना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला रख के n का वैल्यू फाइंड करना है, और a का वैल्यू 8, इसका वैल्यू 62, ये हो गया 210, n/2 और यहाँ पे हो गया 70, कितना हो गया 70 है बराबर 210, कट जाएगा क्या मरता है 35 मरता है, गुने में ना है, अरे गुने में ना है रे, कथे में चल जाएगा, भाग में 210 ना था, 7 × 5 = 35 आए, और 70 21, 6 × 5 = 30, एन का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकला, एक आंसर आ गया, दूसरा नहीं आएगा, कथे निकालना है, आप एन निकालना था डी निकालना है, डी नहीं निकलेगा, आए लिख देंगे डी निकाल देंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर कितना है 62 है, इसलिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कथी, सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 62, नहीं निकलेगा, ए का वैल्यू बताइए अभी निकाले हैं, कहा है ना दिले है, सॉरी 8 प्लस एन का वैल्यू 6 घटे 1, और डी का वैल्यू निकालना है 62 है ना, 5 डी बराबर 62 घटे कितना, ठीक है, तो डी बराबर कितना होगा 62 में से 8 घटे 54 बटा में कितना 5, मिला, ये आंसर का है, आंसर डी का वैल्यू इतना है, मिलाओ जल्दी 54/5, ठीक 54/5, 54/5, और एक बार आंसर एन का वैल्यू 6, ठीक है। चलो तो एक बार देख लो फटाफट, बाद में उतारना, ये तो उतार लिया होगा, तू सब मिटावे वाला कहाँ है यार, वो खोजो ना पहले, ए बुढ़वा खाना भी है यहाँ, देखो आगे देखो क्वेश्चन देखो, बाद में उतार लेना, इसके बाद छुट्टी दे देंगे आज, है ना, देखिए 8 नंबर ए एन 8 देखिए क्या कह रहा है, ए एन कितना दे दिया है, 4, ए एन दे दिया है 4, और डी दे दिया है 2, एस एन दे दिया है -14, और कुछ है, एन दिया है वाट और ए दिया है वाट, यानी दोनों निकालना है, ठीक है ना, दोनों निकालना है। अब गौर से देखिए तो ए देखो भाई क्या दिमाग लगा सकते हो, ए भी चाहिए, एस एन भी दे दिया है, हाँ ये वाला ले लो क्योंकि एस एन कितना है भाई -14, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस ए सॉरी n/2, ए प्लस कथी ए एन बराबर -14, एन का वैल्यू दिले है का नहीं दिले, n/2 सेम लगता है क्वेश्चन, ए का वैल्यू देखिए तो ए नहीं है, एन का दिले है, एन का 4,
माइनस 14। ठीक है, और भाई काम तो बन नहीं रहा है। ए का वैल्यू भी चाहिए, डी का दे दिया है, ए का नहीं दिया है। चलिए इसको कल ही देखेंगे, ठीक है। इसको लेट भी हो रहा है, रहने दो इतना ही पे, ठीक है। ठीक है।